सभी दोस्तों को नमस्कार। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ट्रैवल किया हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली से ब्यास नदी के साथ, जो निकली थी ब्यास कुंड से। अब इस वीडियो में हम ट्रैवल करेंगे चिनाब नदी के साथ, जो कि उत्तर भारत से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और यह भारत और पाकिस्तान में बहती है। और चिनाब नदी के जल डेंसिटी की बात की जाए तो यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। चिनाब नदी को वेदों में असिकनी कहा गया और उसकी कुल लंबाई की बात करें तो 960 किलोमीटर आंकी गई है। अब यहाँ पे एक बात है कि अगर हिमाचल प्रदेश से यह नदी निकलती है तो आखिरकार जाती कहाँ पे है। देखिए, जम्मू कश्मीर पंजाब से होते हुए यह नदी पाकिस्तान में जाकर मिलती है सतलुज नदी से, और सतलुज नदी मिलती है सिंधु नदी से। अब ये नदी आगे चलकर गिरती है अरब सागर पे। अब इस वीडियो पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह से ये नदी कहाँ से आती है और कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं तांदी से। दोस्तों देखिए, अगर तांदी गांव की अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे हिस्टोरिकल बात करूं तो तांदी गांव का लाहौल के लोगों के लिए उसी तरह पवित्र महत्व है जैसे हिंदू के लिए हरिद्वार का। ये केलांग से अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर दूर पट्टन घाटी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम के ऊपर स्थित है। सबसे पहले तांदी का अर्थ तनदेही माना जाता है, यानी कि शरीर का त्याग करना। इसका संबंध पांडव की पत्नी द्रौपदी से है, जैसे कि किसी ने अपना शरीर इस स्थान पर छोड़ा था। दूसरा यह माना जाता है कि मनाली के गर्म पानी के झरनों के आसपास तपस्या करने वाले ऋषि वशिष्ठ का अंतिम संस्कार इसी संगम पर किया गया था, इसलिए इसका नाम तंदी पड़ा, यानी शरीर का उपभोग। देखिए, 46 किलोमीटर तक उत्तर पश्चिम दिशा में बहने के बाद इस नदी के दाहिने किनारे पर इसकी प्रमुख सहायक नदी मियार नाला मिलती है। फिर यह हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर उत्तरी दिशा में 90 किलोमीटर तक बहती है, जब यह जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू प्रांत के डोडा जिले के पैडर क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले पांगी घाटी को पार करती है। इस क्षेत्र में नदी 56 किलोमीटर की दूरी तक उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, जब बंढालकोट में यह अपनी सबसे बड़ी सहायक नदी मरुशुद्र से दाहिनी ओर मिलती है। आगे की ओर नदी 34 किलोमीटर की दूरी तक दक्षिण दिशा में बहती है थाथरी तक, और फिर पश्चिम बाढ़ का रास्ता पकड़ा जाता है। इस पहुंच में थाथरी से लगभग 17 किलोमीटर नीचे की ओर नीरू नाला इसके बाईं ओर चिनाब में मिल जाता है। इसके बाद चिनाब नदी आमतौर पर 41 किलोमीटर तक उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, जब तक इसे दाहिने किनारे पर एक सहायक नदी बिचलेरी नहीं मिल जाती। इसके बाद नदी लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तक पश्चिम दिशा में बहती है, और इस पहुंच में कई छोटी छोटी नदियां मिलती है, जैसे दाहिने किनारे पर चैनी, तलसुएन, और अंश बाएं किनारे पर याबू नाला, मंडियाल और पैंथल खड्ड। अंश नदी के संगम के नीचे की ओर नदी अपनी दिशा बदल लेती है और लगभग 45 किलोमीटर तक दक्षिणी दिशा में बहती है अखनूर तक, जहां से यह पाकिस्तान के सियालकोट जिले में प्रवेश करती है। चंद्रा और भागा के संगम से अखनूर तक नदी की कुल लंबाई लगभग 504 किलोमीटर आंकी गई है। अब इस नदी के ऊपर परियोजनाओं की बात करो कि इसमें कौन कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, तो उसमें पहली आती है पक्कल दुल जल विद्युत परियोजना, जो कि 1000 मेगावाट है। दूसरी आती है इस पे कीरू जल विद्युत परियोजना 624 मेगावाट। तीसरी आती है क्वा जल विद्युत परियोजना 540 मेगावाट, और चौथी आती है किरथाई 2 जल विद्युत परियोजना 930 मेगावाट। अगर यहाँ पे ब्रिजेस की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के अंदर चिनाब नदी पर बना सबसे ऊंचा पुल किसी अजूबे से कम नहीं है। 18 साल की मेहनत के बाद यह प्रोजेक्ट अंतिम चरणों में है, और श्रीनगर को देश से जोड़ने वाला यह पुल कई मायनों में कई खासियतें रखता है। नीचे बादल और ऊपर पुल देखकर आप घर बैठे बैठे रोमांचित हो उठेंगे। देखिए, चिनाब नदी पर बना पुल रेलवे के लिए कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि यहाँ का माहौल कर्मचारी और इंजीनियरों के लिए एक चुनौती भरा रहा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले कोई साधन नहीं था, सिर्फ हेलीकॉप्टर के सारे लोकेशन पर पहुँच सकते थे। 111 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन डालने के लिए पहले रोपवे ने 205 किलोमीटर की अप्रोच सड़क तैयार की, और चिनाब पुल के क्षेत्र से पहुंचने के लिए 26 किलोमीटर की रेलवे लाइन डाली गई। रास्ते में कई ब्रिज और टनल बनाने पड़े, तभी कहीं जाकर चिनाब ब्रिज का काम शुरू हो सका था। चिनाब नदी के पुल ने कौड़ी और वक्कल को आसपास में जोड़ दिया। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो चिनाब नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार के 5 गुना ज़्यादा अधिक है। फ्रांस के आईफिल टावर से कंपैरिजन करें तो उसके मुकाबले में यह 35 मीटर अधिक ऊंचा है। इस रेलवे लाइन पर दिसंबर 2022 तक प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। अब इस सफर में हम पहुंच गए हैं भारत के जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। NHPC द्वारा निर्मित 390 मेगावाट का यह दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक
प्रोजेक्ट यहाँ पर बना हुआ है। देखिए हिमालय के एक उबड़ खाबड़ पहाड़ी हिस्सों में जम्मू डिवीजन के बड़े शहरों से कई 100 किलोमीटर दूर एक रन ऑफ द रिवर प्रकार का है और इसमें 70 मीटर यानी कि 230 फुट लंबा ये बहुत ही गुरुत्वाकर्षण टाइप का एक बांध बना हुआ है जो 9.5 किलोमीटर लंबी हेड सुरंग के माध्यम से पानी को पावर स्टेशन की ओर मोड़ता है और वापस चिनाब में गिर जाता है। यह परियोजना उत्तरी ग्रिड को अधिकतम बिजली प्रदान करती है जिसमें लाभार्थी राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी जुड़े हुए हैं। इसके निर्माण की बात करूं तो यह 1985 और 2007 के बीच में किया गया था। चिनाब नदी के सफर पर हमें मिलता है बगलीहार डैम जो कि भारत के जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में बनाया जा रहा है। यहाँ पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और जम्मू से अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर की दूरी बटौत सिटी के बिल्कुल पास में है। नीम से इसकी ऊंचाई 144 मीटर और लंबाई इसकी 317 मीटर रहेगी। बगलीहार डैम की जल धारण क्षमता 1,50,00,000 घन मीटर रहेगी और यह परियोजना 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता रखेगी। नेक्स्ट परियोजना की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे मिलती है हमें सलाल परियोजना जो कि अगेन जम्मू कश्मीर राज्य में ही चिनाब नदी पर बनाई गई थी और इसकी शुरुआत की गई थी 1961 से। देखिए इस परियोजना के अंतर्गत 118 मीटर ऊंचे रॉक फिल सलाल बांध का निर्माण जम्मू के उधमपुर जिले में किया गया है और परियोजना के प्रथम चरण में 115 मेगावाट की 3 विद्युत इकाइयां लगाई गई थी और दूसरे चरण में 113 × 3 मेगावाट की 3 और इकाइयां लगाई गई है। यहाँ से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान इस परियोजना से जो क्षेत्र लाभान्वित रहेंगे। और फाइनली ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के दियावारा शहर के पास जहाँ पे चिनाब नदी एंटर करती है पाकिस्तान में। ये पूरा एरिया आप यहाँ पे पाकिस्तान का देख रहे हैं। अब आगे की जर्नी में मैं आपको बताऊंगा कि सतलुज रिवर कहाँ पे चिनाब के साथ मिलती है और ये कहाँ से होकर अरब सागर में गिरती है। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब आप इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे आ रही है, आप राइट साइड में देख रहे होंगे चिनाब रिवर और दूसरी आपको एक केनाल की तरह दिख रही है सतलुज रिवर। सो इसी पॉइंट पर सतलुज और चिनाब रिवर मिलती है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट है जहाँ पे दोनों नदियाँ एक साथ मिलती है और यहाँ से जर्नी करती है अपनी अरब सागर की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे आगे की तरफ बिल्कुल अरब सागर की तरफ यहाँ से ये नदियाँ इकट्ठी होकर निकलती है। अगर दोस्तों सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान के उच्च शरीफ से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर में सतलुज चिनाब के साथ यहीं पे मिलती है जिसे ये पंजनाद नदी कहते हैं जो अंततः बहावलपुर शहर से अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसके साथ थोड़ा सा आगे जाकर आप देख रहे होंगे सिंधु नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन के माध्यम से निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा से माना जाता है और यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच में बहती है। नंगा पर्वत और उत्तरी भाग से घूमकर यह दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और आगे जाकर यह अरब सागर में गिरती है। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये नदी पहुँच चुकी है अरब सागर के बिल्कुल पास में और अब मिलती है इसमें अरब सागर में। तो ये थी हमारी कुछ जर्नी जो हमने स्टार्ट की हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति से। दोस्तों देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जैसे भाई बहनों की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को और सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर मैं इस वीडियो में अपना 2% या 1% भी दे पाया हूँ तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्योंकि आप जैसे भाई बहनों के मोटिवेशन के कारण ही मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में।